किसी कोर्स में अभी कोई करियर परस्यू करने की इच्छा रखते हैं या आपको रास्ता नहीं पता, तो इतने ज़्यादा डाइवर्स बैकग्राउंड के एक ऑफिसर आपके सामने मौजूद है। इस अपॉर्चुनिटी को न जाने दें, अपने सवाल को पूछें। यहाँ ये जो प्रोग्राम हुआ है, ये सिर्फ कल्चर एक्सचेंज का ही नहीं रहा है, बल्कि आपको उन बातों के बारे में भी बताना है, उन चीज़ों से भी रूबरू कराना है जिन्हें आप जनरली नहीं देख पाते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पर डांस, कल्चरल हेरिटेज, फूड, इन सब के बारे में जानने के लिए ही नहीं, बल्कि करियर के बारे में भी जानने के लिए बुलाया गया है। आप ही देश के आने वाली पीढ़ी है और आप ही देश का भविष्य भी है। और भविष्य मजबूत जब होगा जब आप लोग मजबूत होंगे, और आप लोग मजबूत जब होंगे जब आप तन, मन और धन से मजबूत हों। तो उसकी एक कड़ी करियर भी है और उसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, निवेदन है कि इस अपॉर्चुनिटी का सदुपयोग करें। कोई अगर किसी करियर के बारे में जानना चाहता है तो हम 5 मिनट फ्लोर फिर से ओपन कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप सवाल पूछें। धन्यवाद। कैसा लगेगा दूसरों को, आप अपनी बात को रखिए, दूसरों की बात मत सोचिए। सर सीजीएल कैसे क्रैक करें? सीजीएल, अच्छा, और कोई सीजीएल के बारे में और किसी को पूछना हो पीछे? देखिए, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम बहुत पॉपुलर है अभी हमारे नई जनरेशन के मेंबर्स के बीच में। ये बिल्कुल सही बात है कि इसके थ्रू बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं और भारत सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट के विशेष तौर पर जो डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, उसमें है तो तैयारी भी नेशनल लेवल की होनी चाहिए, है ना। तो जैसे मैं आपसे जस्ट एक बात पूछूंगा अभी, आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, पहले तो ये बता दो। न्यूज़पेपर, अखबार कौन सा? दैनिक भास्कर। नई दुनिया इंदौर से है ना। तो उनके एडिटर कौन है पता नहीं है। ये एक ऐसी बात होती है जो भीड़ से लोगों को अलग करती है। तो जहाँ भी आप जब भी कभी पढ़ें तो पढ़ने का तरीका ऐसा है जो 4 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो आपका लॉजिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश एंड साइंस, है ना, और उसके अलावा करंट अफेयर्स। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और न्यूज़पेपर को पढ़ने का एक तरीका होता है जो हर एग्ज़ाम के लिए ऑलमोस्ट बराबर है, कि जब आप न्यूज़पेपर सुबह पढ़ें तो उसमें इन सारी चीज़ों को अलग अलग जगह पर लिखें रजिस्टर्स के रूप में। जैसे हिस्ट्री वाला है तो हिस्ट्री में लिखें, और साइंस टेक्नोलॉजी है तो साइंस की चीज़ें लिखें, करंट अफेयर है तो करंट अफेयर की चीज़ों में लिखें। और फिर जैसा मैंने बताया, एक वीक के बाद में उसको रिपीट करें, रिवाइज करें, इस तरह से। हाँ, ये रजिस्टर जब आपका 1 साल पुराना हो जाएगा तब आपको पता लगेगा कि आप दूसरे लोगों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा आगे, है ना। जब आपके साथी लोग संडे को सो रहे होंगे, आप उन्हें रिवाइज कर रहे होंगे, तो आपके सीजीएल की पोस्ट के पास पहुंचने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी। तो ये उसका एक आसान तरीका। प्लस सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा है, बच्चों को डर लगता है मैथमेटिक्स से, लॉजिकल एप्टीट्यूड से, और दूसरा इंग्लिश, अंग्रेजी से डर लगता है। मैं यहाँ एक बात बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये दोनों ही चीज़ें बिल्कुल भी डरने लायक नहीं है। ये सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। मैं भी दिल्ली में भले ही पैदा हुआ हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप दोनों बेचारे अनपढ़ थे और उन्होंने मुझे पढ़ाया। आज मैं इस लेवल पर पहुँच गया कि मैं इंग्लिश में भी टॉप कर पाया और मैं सिविल सर्विसेज में भी आ पाया। तो इसके पीछे सिर्फ एक प्रैक्टिस नाम की चीज़ है जो मैंने किया है, जिसकी वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं। आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस आप भी करेंगे। माइक अपने पास ही रखो, जो मैं पूछ रहा हूँ उससे पता लगेगा प्रैक्टिस कितनी होती है। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है कि आप उस चीज़ को जो आपको एक बार सिखाई गई है उसको आप आगे भी रिपीट करें। जैसे
यहाँ बैठे हुए सभी लोगों ने 5वीं क्लास पास किया है ना? 5th क्लास पास किया है सबने? कितने लोग ऐसे हैं जो 19 का पहाड़ा सुना सकते हैं? सिर्फ एक हाथ दिखाई दे रहा है वहां पर। सब लोगों ने 19 का पहाड़ा पढ़ा है, सब लोगों ने, लेकिन फिर भी कितने लोग ऐसे हैं जो 19 का पहाड़ा सुना सकते हैं? मैं जानता हूं आप सब लोग को पता है, लेकिन रिदम के साथ में कैसे सुना सकते हैं? जिसने हाथ उठाया उनके पास दे दें माइक। रिवर्स ऑर्डर में सुनाइएगा, रिवर्स ऑर्डर, नीचे से। नीचे से नहीं, नीचे से आएगा। इन्होंने कहा कि और ट्विस्ट डाल दिया उसने। 120 से स्टार्ट। चलो चलो शुरू हो जाओ। सर उल्टा तो नहीं हो पाएगा सर, बट सीधा हो जाएगा। चलो सीधे हैं तो इनके लिए तालियां। व्हाट डज इट शो? इट शोज की प्रैक्टिस नहीं है उसकी, उसको आपने रिवाइज नहीं किया है बार बार, जबकि आप सब लोगों ने पढ़ा है। तो ये सीजीएल का एक मेन रूल है कि आप जो पढ़ें उसको रिवाइज जरूर करें। अगर आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि, जैसे मैं जानता हूं कि अगर मैं कहता कि 20 का पहाड़ा सुनाइए, आप सर। फटाफट सुना देंगे। हाँ, इंसान को क्यों बहादुर होना चाहिए? क्या होना चाहिए? इंसान को क्यों बहादुर होना चाहिए? इंसान को इसलिए बहादुर होना चाहिए कि वो अपनी भी रक्षा कर सके और दूसरों की भी, वक्त पड़े तो। इंसान को क्यों जरूरत है बहादुर होने के लिए? ताकि दूसरे लोगों को सही ढंग में रख सके, उनको नॉर्मल रख सके, हाँ सर। है ना? तुम्हारे नज़र में क्या होना चाहिए? गांधी जी डंडा क्यों रखते थे? जबकि वो कहते थे कि मैं अहिंसा में विश्वास रखता हूँ। डंडा रखते थे ना? एक बार एक बच्चे ने उनसे पूछा था कि आप तो अहिंसा में विश्वास रखते हैं और फिर भी आपने डंडा रखा है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था कि मेरे पास डंडा होता है तो इसीलिए तो आप भी अहिंसा में विश्वास रखते हैं, है ना? तो अगेन कम बैक टू सीजीएल, सेम इसी तरह की चीज़ें हैं। जैसे मैंने बताया कि इंसान एक ही जैसी मिस्टेक बार बार करता है। आप एक ही जैसी चीज़ें बार बार भूलते हैं, चाहे वो क्यूब रूट हो, चाहे वो स्क्वायर रूट्स हो, चाहे किसी फेमस पर्सनैलिटी का, जैसे मैंने पूछा था उस स्पेशल घटना के बारे में कि सूरज पृथ्वी की चारों तरफ चक्कर काटता है या पृथ्वी चक्कर लगाती है सूरज की चारों तरफ, ये पूछा था ना कि किसने इसको सिद्ध किया था कि सूरज चक्कर नहीं लगाता है, पृथ्वी चक्कर लगाती है? गैलीलियो ने किया था 1830 में। अब ये चीज़ें अगर भूल जाती हैं तो इसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ जिम्मेदार है कि आप रिपीट रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे हर संडे को, तो तभी इसको सीजीएल के पास ले जा पाएंगे। ठीक है? ठीक है? इसके अलावा जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सर ने बड़ा अच्छा तरीका बताया, उसी में मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ। आप जब न्यूज़पेपर पढ़ें तो जो लोकल न्यूज़ होती है, कहाँ चोरी हुई, कहाँ डकैती डली, कहाँ पे कौन आया, किसने किसको मारा, ये सब न्यूज़ स्किप करके सीधा 5वें पेज पे पहुँच जाइए। फर्स्ट पेज पढ़िए और सीधा 5th पेज, जहाँ से एडिटोरियल या संपादकीय जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वो शुरू हो जाता है। अगर आप इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ रहे हैं या नेशनल न्यूज़ पढ़ रहे हैं, चंद्रयान मिशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो खाली ये मत पढ़िए कि हाँ चंद्रयान मिशन लॉन्च किया, किस जगह से लॉन्च हुआ, उसका नाम क्या था, लॉन्चिंग बेस का नाम क्या था, PSLV था, GSLV था, क्या खूबियाँ थी, क्या इस कड़ी में पहले भी कुछ मिशन चलाए जा चुके हैं या नहीं। अगर आप न्यूज़पेपर को इस तरह से पढ़ेंगे तभी काम बनेगा। आप अगर इकोनॉमिक्स की न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको देखना पड़ेगा, सिर्फ ये नहीं देखना कि महंगाई बहुत हो गई है। महंगाई बहुत हो गई बहुत आम सेंटेंस है, बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट है। इस बीच में खबर आती है कि RBI ने रेपो दर को कम कर दिया है। तो रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट RBI क्यों कम करती है, क्या वजह है उसकी, रेपो रेट ऊपर नीचे करने से बैंक किस तरह से अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करते हैं। पहले रेपो रेट
क्या था अब क्या है, इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप न्यूज़पेपर का सदुपयोग कर पाएंगे। और कोई सवाल पूछना चाहता है? इंग्लिश का, जैसे एसएससी सीजीएल में इंग्लिश भी आती है, इंग्लिश में अगर